ऐसे ही कलयुग के एक भक्त श्री कोलदेव जी, श्री कीलदेव जी, इनका नाम कीलदेव जी भी एक लीला के कारण रखा गया। बोलते ये हमेशा भगवत स्मरण में इतना रत रहते कीलदेव जी कि इन्हें इस दुनिया का पता ही नहीं लगता और इस दुनिया की किसी वस्तु का असर ही नहीं होता। ये राधा कृष्ण की नहीं, ये सीताराम जी के चरणों में रत रहते थे, सीताराम जी का ध्यान करते थे कीलदेव जी। तो बोलते एक बार ये उनका ध्यान करने के लिए एक पोटली में से पुष्प निकालने लगे और पुष्प निकालते निकालते बोलते उस पोटली में जिसमें पुष्प रखे हुए थे, इनकी ऐसे ही ये नाम कर रहे थे, नाम करते करते स्मरण कर रहे थे, चरण संवाहन कर रहे थे सीताराम जी के। चरण संवाहन करते 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 बोलते सीताराम जी उठ के बैठे तो इनके भीतर इच्छा हुई कि ठाकुर जी उठ के बैठे हैं तो इनको एक फूलों का हार पहनाया जाए। जैसे ये उठ के बैठे तो ये फूलों का हार पहनाने के लिए बोलते इन्होंने हाथ डाला, इनके साथ ही पुष्प पड़े रहते थे, वो पुष्पों की माला इत्यादि इन्हीं की बनाई हुई उसमें पड़ी हुई थी। बोलते इन्होंने जैसे ही हाथ डाला तो उसके अंदर एक सांप था जहरीला। तो कीलदेव जी ने जैसे ही हाथ डाला पुष्पों की माला पहनाने के लिए, उसने सांप इनको डंक मार दिया। एक बार डंक मारा, बोलते इन्हें पता ही नहीं लगा। उसके बाद बोलते इन्होंने देखा कि वो मिल नहीं रहा हार, अपने स्मरण में ही थे ये, जल्दी से फटाफट से करूं, बोले दोबारा हाथ डाला, दोबारा डंक मार दिया सांप ने। इन्होंने फिर दोबारा तीसरी बार हाथ डाला, बोले तीसरी बार डंक मार दिया सांप ने। चौथी बार फिर हाथ डाला, बोलते सांप निकल के भाग गया। ये लोगों ने देखा और त्राही त्राही कर रहे लोग कि इनको सांप डंक मारता जा रहा है और इतना भयंकर विषैला सर्प, वो बोलते वो सर्प वहां से निकल गया और इन्होंने फूलों की माला निकाली और आवेश में ही ऐसे ठाकुर जी को माला पहनाई। अब जब भाई आवेश आया इनका कीलदेव जी का, जब इनकी समाधि भंग हुई तो लोगों ने बोला भाई आपके ये देखो, आपके हाथ में तो 3 बार सांप ने डंक मार दिया और आपको क्या मालूम नहीं चला। तो ये बोलते बड़े संकुचित हुए कि जैसे अब मैं क्या बोलूँ इन्हें कि क्या कर रहा था मैं, किस अवस्था में था वो था। तो ये बोलते चुप ही रह गए और कुछ बोल ना पाए। पर लोग इन्हें देख के बड़ा हैरान हुए और बोलते वो ऐसा विषैला सांप था कि अगर वो सूंघ ही ले, मतलब वो पास ही आ जाए, अगर आप उसकी हवा ही सूंघ लो तो उसमें इतना जहर है कि वो व्यक्ति मर जाए। और एक बार डंक नहीं, 3 बार डंक मारा और बोलते इनको कोई फर्क नहीं। और बाद में भी कुछ नहीं, ऐसे नहीं कि शरीर में जहर फैल गया, नहीं लो कुछ नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि मेरे को सांप ने डंक, बिल्कुल ऐसे जैसे हमें कोई चींटी काट ले और हम ऐसे साइड कर दे बस। शायद चींटी काटने का भी हमें पीड़ा होती है मगर इन्हें कोई सांप के डसने की पीड़ा नहीं हुई। तो प्रियादास जी बोलते ऐसा कैसे हुआ कि एक व्यक्ति को 3 बार इतने विषैले सर्प ने डंक मारा और उसको पता ही नहीं लगा कि मेरे को सांप ने डंक भी मारा है। तो उन्होंने इसके साथ एक कथा सुनाई। बोलते जब हमारा मन किसी के वियोग में अटक जाता है तो वो बोलते वो मन ऐसा अटकता है कि फिर प्राण नहीं निकलते। कई बार ऐसे होता है ना कि कोई व्यक्ति बड़ा मृत्यु के लिए तरस रहा है, मृत्यु शैया पे पड़ा है पर उसको मृत्यु नहीं आ रही, तो लोग बोलते हैं ना इसकी प्राण कहीं अटक गए हैं, वो अगर इसकी इच्छा पूरी हो जाए तो इसको शरीर चला जाएगा। भौतिकता में भी हम ऐसा देखते हैं ना, जैसे उन्होंने प्रियादास जी ने भी एक उदाहरण दिया। बोलते एक बादशाह का एक बड़ा निजी गुलाम था। वो बोलते निजी गुलाम सदा बादशाह के साथ साथ रहा करता था। तो बादशाह ने एक बारी एक जो वैद्य थे उनके राजा के, वो वैद्य को बुलाया और उस वैद्य को बोला कि आप हमें ऐसी जहर की गोलियां बना दीजिए, इतना विषैली गोली होनी चाहिए कि वो गोली सूंघने मात्र से ही जीव मर जाए। खाना तो दूर की बात है, अगर उस गोली को कोई सूंघ भी ले तो उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसी हमें 100 गोलियां बना के दे दीजिए। बोलते वैद्य ने ऐसे ही किया, उन्होंने 100 गोलियां बना के राजा के समक्ष दे दी कि भाई ये लो। राजा ने जो उनका निजी दास था वो अपने निजी दास को वो 100 गोलियां दे दी कि आप ये संभाल के रखो, जब समय आएगा मैं आपसे मांग लूंगा। और चेता भी दिया कि ध्यान रखना ये केवल सूंघने से भी मर जाओगे, तो इसको एक सुरक्षित जगह पे आप रख दो। ठीक है, दास ने रख दिया। अब जो राजा का बोलते निजी दास था वो सदा राजा के साथ साथ रहा करता था। तो जो राजा की शहजादी थी, जो उनकी राजकुमारी थी, बोलते उसको देख के एक दिन ये दास बड़ा आसक्त हो गया क्योंकि वो बहुत सुंदरी थी। तो वो बोलते राजा तो अब जहाँ जहाँ जाता है ये दास साथ साथ जाता है, तो इसके लिए बड़ा आसान था वो राजकुमारी को देखना, वहाँ पे रहना। तो बोलते ये राजकुमारी को देखता और बहुत उसके सौंदर्य से आसक्त हो गया। कुछ समय बाद किसी कारणवश बोलते वो राजकुमारी
कहीं व्यस्त हो गई, और ये तो राजा के साथ साथ रहा, तो राजा के साथ इसे उस राजकुमारी के दर्शन होना बंद हो गए। अब बोलते जब दर्शन बंद हो गए तो इसका मन अब वो राजकुमारी में अटक गया। अब इसने सोचा कि मैं क्या ही बोल के उसके दर्शन करूंगा, मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मैं पुरुष देह में हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कहीं कि उनकी सेवा में लग जाऊं या कहीं लग जाऊं, और मैं अगर अपने मन का हाल बताऊं तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि मैं कोई अपने मन का हाल बताऊं, मुझे तो वैसे ही मृत्यु दंड दे देंगे, और उसके बिना मेरे से अब रहा भी नहीं जाता, तो मैं क्या करूं। तो बोलते इन्होंने सोचा कि मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ, मैं मेरे से अब रहा जा नहीं रहा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे जीने से तो मरना बेटर है। अब इनको ध्यान आया वो राजा ने मुझे 100 गोलियां दी थी, मैं उसी में से एक गोली खा लेता हूँ और अपना प्राण त्याग दूंगा। बोलते इसने एक गोली निकाली, खा ली, कुछ नहीं हुआ। अब बोलते अगले दिन इसने सोचा वो तो एक गोली से कुछ नहीं हुआ, राजा बोलता था सूंघने से मर जाएंगे। ये बड़ा व्याकुल रहता क्योंकि इसका मन अब राजकुमारी में अटक गया था। इसने बोलते दूसरी गोली निकाली, खा ली, कुछ नहीं हुआ। तीसरी निकाली, खा ली, कुछ नहीं हुआ। बोलते 100 गोलियां खा ली, कुछ नहीं हुआ। अब उसी बेमन से राजा के साथ 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 घूम रहा है, अब क्या करे, 100 गोलियां खत्म हो गई, कुछ हुआ नहीं। बोलते कुछ समय बाद राजा ने बोला कि हाँ भाई वो 100 गोलियां अब मेरे को दे दो, मुझे उसकी आवश्यकता है। तो इसने बोलते शर्मिंदा होके मुंह नीचा करके राजा को बोला कि भाई वो तो मैंने खा ली। बोलते आपने कैसे खा ली? बोलते महाराज एक दिन भूख लगी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि वो जहर की गोली है, कुछ भी बातें बना दी, वो तो मैंने खा ली। और राजा ने सोचा इसको तो छोड़ो, जो खाली से खाली, अब उसको वैद्य को बुला के लाओ, उसने कैसी दवा बनाई थी। बोलते वैद्य को बुलाया गया, वैद्य से पूछा हाँ भाई क्या था उसमें। अब वैद्य बोलते बड़ा अनुभवी था, वैद्य ने कहा कि महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेरी दवाई में कोई कमी नहीं थी, वो केवल सूंघने से जीव मर जाए, तो ये हो ही नहीं सकता कि इसने खा ली हो। और अगर इसने खा ली है तो अब क्योंकि दवाई ऐसी है कि ना तो कोई हीरे जवाहरात तो है नहीं कि कहीं बेच आए हैं या उसके मन में बेईमानी है, जहर है तो झूठ तो बोलेगा नहीं। तो बोलते राजा को वैद्य ने थोड़ा एक दिन का समय लिया। एक दिन बाद उसने बोला कि महाराज ये तभी हो सकता है जब इसका मन कहीं अटक गया हो। आप ऐसा करो, आपके साथ साथ रहता था, आपका निजी दास था, तो आपके जितने सगे संबंधी हैं आप उन सबको यहाँ पे बुला लीजिए, और जितनी आपकी रानी बेटी उसकी दासियां वगैरह जितनी हैं सबको खास करके यहाँ पे बुला लो। बोलते वो वहाँ बुलाया गया और फिर उस दास को बुलाया। तो जब उस दास को बुलाया तो उसने देखते 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 कहते फिर आज राजकुमारी के दर्शन हुए उसे। कहते जैसे ही राजकुमारी के दर्शन हुए उसका मन वापस स्वस्थ हुआ कि राजकुमारी के दर्शन हो गए, वैसे ही उसका शरीर छूट गया, वो वैसे ही उसी वक्त मर गया। वैद्य ने कहा ये देखो इसका मन जो है ये यहाँ अटका हुआ था, और इस विरह में इसके ये प्राण नहीं छूट रहे थे क्योंकि मन इसका यहाँ पे अटका हुआ था। तो वो बोलते प्रियादास जी कि जब भौतिक किसी स्त्री या पुरुष में हमारा मन अटक जाता है तो प्राण नहीं निकलते, तो कील देव जी जिनके प्राण सीताराम जी में अटके हुए हैं, जिनका मन सीताराम जी को दे दिया, उसको क्या ये सर्प मारेगा और क्या कुछ होगा, उनको क्या इन सब छोटी छोटी व्याधियों से कोई असर पड़ेगा। बात समझे? जैसे अच्छा आप बोलो तो हमारा मन भी तो संसार में लगा हुआ है, तो हम क्यों इतनी जल्दी से छोटे छोटे वायरस भी आके हमारे को कोरोना बन जाते हैं, हम क्यों इतना इफेक्ट हो जाते हैं। तो बोलते आपका मन अभी कहीं लगा ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। हम इस जगह में दुख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारा मन कहीं लगा ही नहीं, मन लगता ही नहीं है, यही तो समस्या है हमारी। हम सोचते हैं कि थोड़ी देर ये खेल लें तो मन लग जाएगा, हम सोचते हैं थोड़ी देर इस स्त्री के साथ रह ले तो लग जाएगा, हम सोचते हैं इस पुरुष के साथ, हर जगह हम जल्दी जल्दी वहाँ से भी बोर हो जाते हैं, वहाँ से भी बोर हो जाते हैं। फिर वो हम अपने मन को इतने वर्षों से इतने जन्मों से लगाने का ही तो प्रयास कर रहे हैं, पर मन तृप्त नहीं हो रहा, मन कहीं लग नहीं पा रहा, समझ गए। और मन कहीं एक जगह अटक गया अगर पूर्ण रूप से, और वो भी बोलते भगवान राधा कृष्ण या सीताराम जी के उसमें अटक गया चरणों में, तो फिर तो मतलब ही नहीं आपको भौतिकता में कोई चीज आपको परेशान कर सके। तो ऐसे ही बोलते कील देव जी का तो मन वहां अटका हुआ था, तो यहाँ की उन्हें कोई भी चीज कैसे उनको इफेक्ट कर सकती थी। इनका ध्यान बेसिकली, अच्छा हम जो चर्चा कर रहे थे कील देव जी की, इनका ऐसा स्मरण था अपना नाम लेते 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 कि इन्हें जब ये स्मरण करते तब इन्हें कोई सुध बुध इस जगत की रहती नहीं। हालांकि जो हम भक्तमाल से स्मरण पे अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इस स्मरण में सबसे ऊंचा अगर कोई है तो स्वयं नाभादेव जी है। नाभादेव जी से ऊंचा स्मरण किसी का सुना पड़ा नहीं है कभी। हम तो केवल अपने स्मरण की बात कर रहे हैं,
हम भक्तों के अपने निजी स्मरण की बात कर रहे हैं, पर नाभादेव जी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने गुरु के स्मरण में प्रवेश कर लिया था। वो लीला तो आप सब जानते ही हो, गुरु के स्मरण में प्रवेश कर लिया, ऐसी किसी शिष्य की, किसी भक्त की उपलब्धि नहीं है। तो वो केवल नाभादेव जी थे एक वैसे भक्त। खैर, तो कील देव जी बोलते ये इस प्रकार ध्यान में मग्न होते। एक बार ये मथुरा में बैठे थे, मथुरा में यमुना किनारे बैठे 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 बोलते इनका ध्यान जो है फिर वही स्मरण में चला गया, सीताराम जी के स्मरण में। वहाँ पे वो मानसी सेवा करने लगे। सेवा करते करते बोलते ऐसे मग्न हुए, इन्हें कुछ आसपास की सुती ना रही। अब वहाँ से बोलते दिल्ली का बादशाह आया। हालांकि उस टाइम पे मानसिंह भी था एक राजा, पर दिल्ली का बादशाह जो था वो तो यवन थे। तो बोलते वो दिल्ली के बादशाह आए, और उन्होंने, जब बादशाह आता है तो ऐसा होता है ना, सारी सड़कें खाली कराओ, सब वो करो, सब कोई व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ से बादशाह निकलेंगे। तो बोलते सारी सड़क वगैरह खाली कराने लगे। तो वहाँ पे साइड पे ये कील देव जी बैठे थे। इनको बोलते उन्होंने बार बार सिपाहियों ने बोला चलो चलो भाई, खड़े हो चलो, बादशाह आ रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं। इनको कहीं धक्के भी मारे, कुछ भी कर, बोले कील देव जी वहीं डटे रहे, बैठे रहे। अब इन्हें तो सुध ही नहीं है। सिपाहियों ने सोचा कि भाई बड़ा बदतमीज है, इसको हम बार बार बोल रहे हैं कि राजा आ रहा है, ये हमारी बात ही नहीं समझ रहा कि राजा आ रहा है। उन्होंने बड़ा बोला भाई आप दंडित हो गए, ये होगा वो होगा, हटाने की कोशिश करी, हटे नहीं। अब सिपाहियों ने जाके बोलते सीधा राजा को बोल दिया। किसको बोल दिया? हाँ, राजा को बोल दिया। उन्होंने राजा को कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक कोई हिंदू फकीर बैठा है, वो हट नहीं रहा, आप बताइए उसका क्या करना है। बोलते राजा भी जरा अपनी रंज में था। उसने बोला कि आप एक काम करो, एक ये लोहे का कील लो और जाके उनके माथे पे ठोक दो, उन्हें ऐसे अगर समझ में नहीं आ रही तो। बोलते लोहे का कील लिया गया, उनके माथे पे रख के जैसे ही ठोकने लगे तो बोलते उनके माथे का स्पर्श करते ही कील जो है वो पानी बन के नीचे पिघल के गिर गया। ऐसा विरह का ताप था उनके भीतर। वो बोलते सब बड़े हैरान हुए कि ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ। चलो एक कील हुआ, दूसरा कील लेके आए। वो दूसरा कील बोलते जैसे ही उनके माथे से स्पर्श कराया फिर वैसे ही वो पिघल के नीचे गिर गया। बोलते तीसरा जरा मोटा कीला लेके आए, जो सड़क पे गाड़ा करते हैं ना, इतना मोटा तंबू लगाने के लिए। बोलते वो मोटा कील लेके आए, उनके माथे पे रखा, जैसे ही माथे पे रखा वो भी पिघल के नीचे गिर गया। अब वो बोलते कि ये एक बार दो बार हो सकता है, मगर ये साधारण बात नहीं है, इतने मोटे मोटे कील पिघल के गिरे। उन्होंने जाके बादशाह को बताया कि बादशाह भाई ऐसे ऐसे ये यहाँ पे हो रहा है कि हम तो कील क्या ठोके, कील का तो स्पर्श कराते ही वो पिघल जाता है। बादशाह बोलते समझ गया कि ये कोई साधारण फकीर नहीं है। वो बोलते बादशाह नंगे पैर उतर के इनके पास आया और इनके पास उतर के क्षमा याचना करी, इनके चरण पकड़े। वो तो अपनी समाधि में थे, उन्हें पता ही नहीं। बोलते वो वहीं बैठा रहा जब तक उनकी समाधि नहीं खुली कील देव जी की। इसीलिए इनका नाम कील देव जी पड़ा, क्योंकि कील ठोका गया था इनके। तो नाम तो ना जाने क्या होगा, मगर इस लीला के माध्यम से इनका नाम कील देव जी हुआ। तो बोलते कील देव जी को उसने प्रणाम किया। जब कील देव जी की समाधि खुली तब उसने बताया कि मैंने ऐसे 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 ये दुस्साहस किया आपके साथ, आप क्षमा कर दीजिए। बोलते उनका तो साधु भाव था, उन्हें पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे ही राजा को क्षमा कर दिया। फिर आगे लंबी लीला है, अभी हम लोग सिर्फ नाम चिंतन पे और नाम स्मरण पे चर्चा कर रहे हैं। फिर आगे राजा ने इन्हें न्योता दिया, एक बार इन्होंने कहा हम आएंगे, और आगे अत्यधिक लीलाएं हैं कि अनेकों ने की।